साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। हमारे साथ में कैमरामैन मौजूद हैं हरिहर वर्मा और सुनील जी। इस समय मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक निकट गांधी भवन, जहां पर कुछ सामाजिक संगठनों ने आज यहां पर धरना प्रदर्शन और मोटरसाइकिल यात्रा का कार्यक्रम किया है। आइए हम जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो सर, सबसे मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रमाशंकर भीम एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय महासभा। सर, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी मांगे हैं? सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि हम अज्ञात शहीदों के स्मारक पर खड़े हैं और 9 अगस्त आज अगस्त क्रांति है। आज़ादी चरखा चलाने से ही नहीं मिली है, लोगों के बलिदान से मिली है। और बड़ी बात तो ये है कि 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आमने सामने बैठ के बात करने से आज़ादी मिली है। लेकिन आज़ादी में जिन लोगों का योगदान रहा है, बड़े संपन्न लोगों का तो इतिहास के पन्नों में नाम है। और जहां हम खड़े हैं वो ऐसा स्मारक है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अज्ञात शहीदों का स्मारक, मतलब जिन लोगों का नाम कहीं ज्ञात नहीं हो सका, उनके स्मारक पर खड़े हैं। तो आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान किया, उनकी वजह से हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। हम उनको नमन करने के लिए आए हैं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। और चूँकि हमारी आज़ादी पे लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए भी हम लोग आए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण पर वर्गीकरण करेंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण पर वर्गीकरण करेंगे, क्रीमी लेयर लागू करेंगे। उनको ये लगता है कि अनुसूचित जातियों का आरक्षण गरीबी मिटाओ कार्यक्रम है, जबकि ये गरीबी मिटाओ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये छुआछूत मिटाओ और भेदभाव मिटाओ कार्यक्रम है। भेदभाव मिटाने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई थी। अगर गरीबी मिटाओ कार्यक्रम होता तो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री होते हुए बिहार के मंदिरों में नहीं जा पाते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जब मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को पाक साफ कराया जाता है। बाबू जगजीवन राम जी जब उप प्रधानमंत्री थे तो बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद मूर्ति की मूर्ति का अनावरण करते हैं तो उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। अब क्या वजह हो गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि कुछ जातियों को आज भी नीच, अछूत, शूद्र और अपवित्र माना जाता है। और आरक्षण की वजह से ही कुछ लोग दरोगा हो गए, कुछ लोग डीएम हो गए, कुछ लोग आईएएस हो गए। तो उनको सलूट मारना दूसरे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। ये बात लोगों को खल रही है, कितनी जल्दी आरक्षण को ख़त्म किया जाए। हम लोग इसका भी विरोध करने के लिए आए हैं। साथियों, ये जो संविधान के अंतर्गत हमें प्रदत्त आरक्षण है, ये हमको नवी सूची में शामिल किया जाना अति आवश्यक है। ये कोई हमारा ये नहीं है कि गरीबी उन्मूलन का मसला है। ये जब तक छुआछूत, जात पात, भेदभाव, जब तक हम सब बराबरी हमको नहीं मिल जाएगी, तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। साथियों, इसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज जो है शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहीद दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और तमाम जो है ऐसे लोग हुए हैं जो इस दलित शोषित समाज के लोग थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। चाहे तमाम किसान आंदोलन चला और तमाम जो है वीरांगना उदा देवी पासी 36 अंग्रेज़ों को मार के शहीद हुई 1857 में। और झलकारी बाई कोरी जो रानी लक्ष्मीबाई की जो है हम शकल थी, उन्होंने जो है लक्ष्मीबाई को जो है उनके राजपाट को बचाने के लिए जो है उनको भगा दिया और ख़ुद जो है झांसी के किला में जो है खुद अपने को शहीद कर दिया। सर, हमारे बीच में डॉक्टर निर्मोही जी मौजूद हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो भी हमने ज्ञापन दिया है सब लोगों ने, उसमें हम सब लोग सहमत हैं। और एक बात कहना चाहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों को यही बाकी निशान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। और हमारा कहने का मतलब है
कि शहीद आज भी, परसों बेटी एक हमारी पेरिस में शहीद कर दी गई, बिल्कुल पेरिस में एक हमारी बेटी शहीद कर दी गई, जिंदा शहीद कर दी गई। ये कोई न्याय है? इसी तरह आज एक त्यौहार और है, उसमें हजारों हमारी बेटियां शहीद की जा रही हैं और गुड़िया के नाम पे आज हमारी बेटियां तमाम शहीद की जा रही हैं। ये परंपरा गलत है, इसका सब लोग को विरोध करना चाहिए कि ये शहीद परंपरा गलत है। अब हमारे के बीच में ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश दिवाकर। सर, देश को आज़ाद हुए आज 77 साल हो रहे हैं, लेकिन SC ST के साथ में जितना भेदभाव जाति के नाम पर, गरीबी के नाम पर हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकारें या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे साथ अन्याय का नया सिस्टम तैयार किया गया है, उसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। और आने वाली 21 तारीख को हम लोग हर गली चौराहे पर, तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे। और जब तक हमें पूरा सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। साथियों, हमारे बीच में अध्यक्ष जी मौजूद हैं। हम पूछना चाहेंगे कि जो 21 अगस्त को कार्यक्रम होने वाला पूरा भारत बंद का, सर, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए साथियों, 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसके विरोध में पूरे भारत को बंद करने का दिल्ली से आह्वान किया गया है। हम शहीद स्मारक पर घोषणा करते हैं, इन शहीदों की शहादत की सौगंध लेकर कि 21 अगस्त को हम लखनऊ भी बंद करने का काम करेंगे और कलेक्ट्रेट से चलकर परिवर्तन चौक पर रोड जाम करेंगे, भारत बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।